नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता डाइट देवरिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित इस शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं तथा इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर आज हम जिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे वे सभी इच्छा से संबंधित है, यानी हर अलग प्रकार की इच्छा के लिए एक विशेष शब्द है, वो आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। जानने की इच्छा। देखिए, अगर आपके अंदर जानने की इच्छा होगी तभी आप आज के इस सत्र में कुछ नहीं तो कम से कम आप 1 दर्जन नए शब्दों को सीखेंगे और उनके प्रयोग से आप कम शब्दों में अधिक बात कह सकते हैं। कविवर बिहारी की तरह गागर में सागर भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जानने की इच्छा को क्या कहेंगे। आप बताइए। आप लोग भी देखिए, अपना टेस्ट लेते चलिए, अपना आत्म मूल्यांकन आत्म परीक्षण करते चलिए कि हम कितने शब्दों को जानते हैं। इसीलिए यहाँ पहले से उत्तर मैंने नहीं लिखा है। जानने की इच्छा, इसका उत्तर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा। इसका उत्तर होगा जिज्ञासा। अब जो है, आइए आगे देखते हैं। जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? मैंने बताया ना, आज सभी प्रकार की इच्छाओं के लिए कौन कौन से शब्द हैं, एक शब्द, वो आज हम आपको बताएंगे। तो जीने की इच्छा को क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं या आत्ममूल्यांकन के लिए अपने से अपने नोटबुक में भी नोट करते हुए चल सकते हैं। तो जीने की इच्छा को कहेंगे जिजीविषा। जिजीविषा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। देखिए, यहाँ मूर्धन्य स जो है उसका उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीने की इच्छा को कहेंगे जिजीविषा। तो जो जिजीविषा है वह किसी भी व्यक्ति के जीने की इच्छा होती है, और जो व्यक्ति यह इच्छा रखता है यानी जीने की इच्छा रखने वाला, उसे कहेंगे जिजीविषु। जैसे वहां था जानने की इच्छा जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो इसी प्रकार से वहां जैसे जिज्ञासु है वैसे यहाँ पे जिजीविषु। तो यानी हम हमेशा हर सौ की मात्रा लगाते चलेंगे अधिकतर शब्दों में, तो वो जो इस इच्छा को धारण करता है उसका पर्याय हो जाता है। जीने की इच्छा जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। अब देखिए, जब जीने की इच्छा तो उसका विलोम अब देख लेते हैं। मरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? मरने की इच्छा। तो मरने की इच्छा को कहेंगे, बताइए, मुमूर्षा। मुमूर्षा। मुमूर्षा का मतलब है मरने की इच्छा। ठीक, इसी प्रकार से अब आइए आगे देखते हैं। अब मरने की इच्छा है तो मारने की भी इच्छा होगी। तो देखिए, मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? मारने की इच्छा को कहते हैं, तब तक आप लोग अपने से भी कुछ अनुमान लगाइए। जी
को कहते हैं जिघांसा। जिघांसा मारने की इच्छा, जिघांसा मरने की इच्छा, मुमूर्षा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। मोक्ष की इच्छा। जब मरने की बात आ गई, मारने की बात आ गई, तो व्यक्ति मरणोपरांत मोक्ष की ही कामना करता है। तो मोक्ष की इच्छा क्या है? मोक्ष की इच्छा को कहेंगे क्या कहेंगे? मुमुक्षा। मुमुक्षा, मुमुक्षा कहेंगे, मुमुक्षा। थोड़ा लिखने में वो डिस्टरबेंस है, क्योंकि कोई पतली पेन है नहीं, स्क्रीन जो छोटी स्क्रीन पे लिखना पड़ता है उंगलियों से, इसलिए समस्या आती है। तो देखिए, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, और मोक्ष की इच्छा को धारण करने वाला मुमुक्षु। तब क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ये आपको बता रहे हैं कैसे। ये हो गया, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा। तो यानी कहीं भी देखिए कि जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, लेकिन जिज्ञासा को जो धारण करता है, यानी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है, जबकि मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। ठीक, बात स्पष्ट होनी चाहिए। जितना ये आकारांत है, ये सब क्या है? इच्छा है। जितना उकारांत है, उस इच्छा को धारण करने वाला। आकारांत मतलब कि जिन शब्दों की समाप्ति आ वर्ण के साथ हो रही है, आ ध्वनि के साथ। मुमुक्षा, जिज्ञासा, जिजीविषा, लेकिन उनको धारण करने वाला उकारांत होगा। जिज्ञासु, मुमुक्षु, ठीक, जिजीविषु। अब आइए देखते हैं युद्ध की इच्छा। अब देखिए, युद्ध की इच्छा को क्या कहेंगे? युद्ध की इच्छा को कहेंगे, आप लोग भी कुछ मेहनत करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। आप आज कई नए शब्द सीखने वाले हैं। युद्ध की इच्छा, युयुत्सा, यानी युद्ध की इच्छा युद्ध की इच्छा को कहेंगे युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति युयुत्सु कहलाएगा। तब उकारांत हो जाएगा, और अभी क्या है? आकारांत। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला या युद्ध के लिए इच्छुक वह व्यक्ति होगा युयुत्सु। जैसे कोई व्यक्ति है, बार बार लड़ाई करने की इच्छा रखता है, युद्ध करने की इच्छा लगता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति युयुत्स है, या ये कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत युयुत्सा है। ध्यान रखिए इस बात को। फिर देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा को हम कहेंगे, अगर युद्ध होगा तो युद्ध करेगा व्यक्ति तो जीतना भी चाहेगा। तो जो जीतने की चाह है, जीतने की इच्छा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिगीषा। इसे कहते हैं जिगीषा। जीतने की इच्छा, जिगीषा। अब आइए अगला देखते हैं, भोजन करने की इच्छा। भोजन करने की इच्छा को कहेंगे, बहुत ही कठिन शब्द है, आपके लिए बिल्कुल नया शब्द होगा। तो अब देखिए उसको क्या कहेंगे? जिघत्सा। भोजन करने इच्छा कहेंगे
जिघत्सा, जिघत्सा भी कहते हैं इसे, या बुभुक्षा भी कहते हैं। बुभुक्षा यानी भूख, साधारण शब्दों में बुभुक्षा। जिघित्सा और बुभुक्षा। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं, पीने की इच्छा। जैसे खाने की इच्छा वैसे पीने की इच्छा। तो पीने की इच्छा के लिए बहुत साधारण शब्द है, हम इसका प्रयोग भी करते रहते हैं। उसके लिए शब्द है पीने की इच्छा के लिए, हाँ तो आप लोग बताइए, बहुत साधारण है। पिपासा, पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। आकारांत है तो इच्छा का पर्याय है, लेकिन उकारांत हो गया तो उसको धारण करने वाले का पर्याय है। पकड़ने की इच्छा बिल्कुल नया होगा आपके लिए। पकड़ने की इच्छा, जी पकड़ने की इच्छा को क्या कहेंगे? पकड़ने की इच्छा कहेंगे जिघृक्षा। बहुत कठिन शब्द है। जिघृक्षा, जिघृक्षा, पकड़ने की इच्छा, बहुत कठिन शब्द है, इसको याद रखिए आप। फिर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ऐषणा। ऐषणा। अब अगला देखते हैं, लाभ की इच्छा। लाभ की इच्छा को कहेंगे लिप्सा। लिप्सा। अब अगला देखते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? वह कहलाती है अभिप्सा। अभिप्सा। अभिप्सा मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा। अगला देखते हैं, अधिक से अधिक पाने की एक अनियंत्रित इच्छा, बिल्कुल अंधी इच्छा। उसे हम कहेंगे कि तृष्णा, जिसे गौतम बुद्ध ने दुखों का मूल कारण माना है। तृष्णा। ठीक। अब आइए देखते हैं अगला, सृजन करने की इच्छा। बिल्कुल नया है, बहुत कठिन होगा आपके लिए। जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। परीक्षा में आएगा तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया। सृजन करने की इच्छा, और इस तरह की इच्छा आप भी रखिए। सृजन की इच्छा रखिए, विध्वंस की इच्छा मत रखिए। सर्जक बनिए। तो सृजन की इच्छा कहलाएगी सिशिक्षा। लिख दे रहा हूं, सिशिक्षा। सिशिक्षा, सृजन करने की इच्छा। अब आइए अगला देखते हैं, कार्य करने की इच्छा। ये बहुत कठिन है, ये भी बहुत कठिन है। कार्य करने की इच्छा बिल्कुल नया, आपके लिए एक नया शब्द सीख सकते हैं इसके माध्यम से, चिकीर्षा। चिकीर्षा। चिकीर्षा यानी कार्य करने की इच्छा। आइए अगला देखते हैं, सोने की इच्छा। यह इच्छा आपके अंदर थोड़ी कम होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा ज़्यादा होनी चाहिए। सोने की इच्छा। सोने की इच्छा को हम कहेंगे
थोड़ा सा ये कठिन है। सुषुप्सा, सुषुप्सा। आपने एक शब्द भी सुना कि वह सुषुप्ता अवस्था में है, उसी से मिलता जुलता, उससे कोरिलेट करके याद करिए तो याद हो जाएगा। सुषुप्सा यानी सोने की इच्छा। तैरने की इच्छा, तो ये तैरने की इच्छा के लिए भी एक शब्द विशेष है। वह क्या है, आइए देखते हैं। वह है तितिर्षा। तितिर्षा। अब अगला देखते हैं, बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा आप कहेंगे विवाक्षा। विवाक्षा, विवाक्षा। तो विवाक्षा ये जो है बोलने की इच्छा है। अगला देखते हैं, देखने की इच्छा। देखिए, देखने की इच्छा के लिए भी एक शब्द है और वह है दिदृशा। दिदृशा। और अब देखते हैं अगला, देने की इच्छा। देने की इच्छा जो है इसे कहेंगे कि दित्सा। इसे कहेंगे दित्सा। तो इस प्रकार से आज हमने कम से कम 20, लगभग में गिना नहीं मैंने, कम से कम 20 हमने ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द सीखा जो कि किसी न किसी प्रकार की इच्छा से संबंधित है।